ओके है, ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं। चलो फिर आज की क्लास शुरू कर दे वहां, ठीक है। राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास जो है वो हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर की होगी। जो हरियाणा सीईटी और स्क्रीनिंग के जो पेपर होंगे सारा सुद्धा में काम आओगी। बहुत बेहतरीन क्लास होगी आज की। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, हरियाणा सरकार के द्वारा कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना गया है। भीम अवार्ड जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के ऊपर जब ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो साल 2001 के अंदर जो है हरियाणा राज्य के अंदर भीम पुरस्कार की शुरुआत करने का काम किया था, ठीक है। यानी भीम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? साल 2001 के अंदर भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगर मैं आगे इस भीम पुरस्कार के बारे में बात करूं तो 5 लाख रुपए इनामी राशि जो है इस भीम पुरस्कार के तहत जो है हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को देने का काम किया जाता है। तो अभी जो है पिछले 3-4 सालों के जो है 2017, 18, 18, 19 और 20, 21 के खिलाड़ी जो हैं अधिकतम एक साल के अंदर 11 लोगों को दिया जाने लगा है अभी ये पुरस्कार। तो अभी अधिकतम एक साल के 11 लोगों को पुरस्कार देकर के टोटल जो है 41 खिलाड़ियों को टोटल ये पुरस्कार दिया गया। कितने को दिया है? 41 खिलाड़ी हैं टोटल जिनको भीम पुरस्कार दिया गया है। और भीम पुरस्कार की शुरुआत जो आपने ध्यान रखना है कब हुई थी भीम पुरस्कार की शुरुआत? तो 2001 के अंदर जो है भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अभी 2020-21 जो है 20-21 के तहत जो है 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे सबसे पहला नाम इसके अंदर आया है अमित कुमार का, ठीक है। किसका नाम आया है? अमित कुमार का। अमित कुमार जो है अमित कुमार बॉक्सिंग से संबंध रखा है। खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है। इनको पुरस्कार दिया गया, ठीक है, बॉक्सिंग। और जिला पूछा तो अमित कुमार का जिला कौन सा है? जिला रोहतक है। उसके बाद अगला नाम आओ है पिंकी का, ठीक है। पिंकी जो है, पिंकी का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। और पिंकी का खेल जो है आपने याद रखना कौन सा है? तो पिंकी जो है वो कुश्ती से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं। और हरियाणा के रोहतक जिला जो है, रोहतक जिले से पिंकी जो है संबंध रखती है। भाई सबकी राम राम होगी, इतने कमेंट जो है वो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया जो है सभी नवेरा है। हरियाणा के किसके खिलाड़ी हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और हरियाणा के कौन से जिले से संपर्क रखते हैं? तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले से बजरंग पुनिया को मिला है। ये नाम आपने याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आया दिव्या सतीजा का, दिव्या सतीजा, ठीक है। दिव्या सतीजा का खेल आपने याद रखना है, खेल है तैराकी, ठीक है। और ये दिव्या सतीजा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला जो है, फरीदाबाद जिले से बिल्कुल 41 खिलाड़ियों को मिला है। दिव्या सतीजा हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंध रखती है, ठीक है। अगला नाम आता है एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, सोनिया। और सोनिया का संबंध किससे है? सीडी, सीडी का संबंध पूछ लियो भाई। सीडी का मतलब है चरखी दादरी, ठीक है। सीडी का मतलब क्या है? चरखी दादरी की सोनिया जो है मुक्केबाजी के अंदर संबंध रखती है, ठीक है। चरखी दादरी की मुक्केबाजी जो है, मुक्केबाजी, चरखी दादरी की मुक्केबाजी, ठीक है। धर्मवीर है सोनीपत से, एथलेटिक्स से इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा झज्जर जिले की मनु भाकर है, मनु भाकर को निशानेबाजी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। ड्रैगन बोट के अंदर रीतू है चरखी दादरी से, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सोनीपत से मोनिका है, सोनीपत की मोनिका को हॉकी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। नवजोत कौर जो है कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, इनको हॉकी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है, ठीक है। तो ये लगभग 11 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। 11 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इनका बारे में थोड़ी थोड़ी रिवीजन ले लियो। अमित जो है, अमित रोहतक के हैं, बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। पिंकी जो है रोहतक की है, कुश्ती से संबंध रखती है। दिव्या सतीजा, दिव्या सतीजा जो है किससे संबंध रखती है? तैराकी से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है दिव्या सतीजा, ठीक है। सोनाली कुरुक्षेत्र से ताइक्वांडो के अंदर उसको ये पुरस्कार मिला है। धर्मवीर जो है सोनीपत के हैं, इनको एथलेटिक्स के अंदर ये पुरस्कार मिला है। झज्जर की मनु भाकर को निशानेबाजी के अंदर मिला है। रितु चरखी दादरी को ड्रैगन बोट के अंदर। इसके अलावा मोनिका जो है हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखती है, उसको हॉकी के अंदर मिला है। और नवजोत कौर कुरुक्षेत्र की हॉकी के अंदर। ये 11 खिलाड़ी हैं जिनको साल 2020 और 21 के तहत जो है किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भीम पुरस्कार के लिए चुना गया। 2001 के अंदर जो है भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या किया जाएगा? हरियाणा के इस जिले के अंदर फटाफट देखिए क्या देर क्या है, ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने का काम किया गया है। पहला आ जाओ तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसमें पहला आ जाओ तो आपने याद रखना हरियाणा का वो जिला जिसके अंदर जो है ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है ये लगाने का काम किया गया है। बिल्कुल सही है, देसी फुकरे आपका उत्तर आपने सबसे पहले देने का काम किया है।
खुर्शीद नगर है जिला रेवाड़ी का, ठीक है। रेवाड़ी का जो खुर्शीद नगर है, रेवाड़ी जिले के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने का काम किया गया। इससे काम क्या होगा, जो पराली जो है खेता में, पराली से बिजली बनाने का काम करा जाओ, ठीक है। पराली से बिजली बनाने का ये हरियाणा प्रदेश का पहला पावर प्लांट है, पहला प्लांट है, ठीक है, पराली से बिजली बनाने का। तो ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है हरियाणा के अंदर कड़ा लगा है। तो आपने याद रखना, पराली से बिजली बनाने का ये प्लांट जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये हरियाणा का पहला प्रदूषण रहित प्लांट है, ठीक है। हरियाणा का प्रदूषण रहित पहला प्लांट कोई पूछा आपसे, तो हरियाणा का प्रदूषण रहित पहला प्लांट कौन सा है, तो रेवाड़ी के अंदर जो लगा है ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है हरियाणा प्रदेश का पहला प्रदूषण रहित पुरस्कार है। बस ये चीज आपने 2-3 याद रखना इसकी। हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी जो है पराली से बिजली बनाने का जो प्लांट है वो कड़ा लग गया है, रेवाड़ी के अंदर लग गया। और हरियाणा प्रदेश का पहला एनर्जी रहित जो सॉरी प्रदूषण रहित जो है वो कौन सा है, तो प्रदूषण रहित जो प्लांट जो कौन सा, रेवाड़ी का ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है वो हरियाणा का पहला के है प्रदूषण रहित पुरस्कार है। भाई लीसो ऐप के ऊपर जो है लीसो ऐप की टीम ने जो है एक फैसला लिया है, जो स्पेशल सीईटी का बैच जो चल रहा था लीसो ऐप के ऊपर, जो एमसीक्यूज बैच जो था, वो बैच की फीस अभी नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ 199 रुपए उस बैच की फीस है। तो आप उसको ले सको। 10 जून से दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच लीसो ऐप को शुरू होगा। वर्ष 2020 के लिए किसे आजीवन साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया गया है, 2020 पूछ रखा, तो आपने ध्यान रखना है। विकास ढाका सर, आपने मेरी जीके इंप्रूव कर दी। मैं मैथ का टीचर हूं। विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं शायद आपके कुछ काम आ सका, ठीक है। तो याद रखना आपने, तो आजीवन साहित्य साधना सम्मान ये 2020 का है। 2021 के अंदर भी दिए गए अजय सैनी, कल्पेश, अजयंत चौधरी या फिर ज्ञान प्रकाश विवेक। तो साल 2020 के अंदर जो है ज्ञान प्रकाश विवेक जो है 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको दिया गया है, तो आपने याद रखना है 2020 का आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको दिया गया, ज्ञान प्रसाद विवेक को देने का काम किया गया, ठीक है। ये पुरस्कार कौन सी अकादमी ने दिए, तो आपने याद रखना हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा इन पुरस्कारों को देने का काम किया गया, ठीक है। किसके द्वारा दिए गए हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा इस पुरस्कारों को देने का काम किया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो तारीख थी 9 जुलाई, ठीक है। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसकी शुरुआत होती है। और ये जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है पुरस्कार देने का काम ये जो है करती है। इसकी जो मासिक पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका का नाम क्या है, हरिगंधा। क्या है, हरिगंधा जो है इसकी मासिक पत्रिका का नाम है। साहित्य में से गंध आओगी, इस तरह आपने याद रखनी, ठीक है। साहित्य से क्या होगी, गंध आओगी। तो हरिगंधा जो है इसकी मासिक पत्रिका का नाम है। 5 लाख रुपए आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार जो इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए देने का काम किया जाओ है। ये था 2020 का। और 2021 का कोई आपसे पूछने का काम करे तो आपने याद रखना है 2021 का आजीवन साहित्य साधना सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है जय भगवान गोयल को, ठीक है। जय भगवान गोयल को, जय भगवान गोयल जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2021। और जय भगवान गोयल को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया था पिछले दिनों, ठीक है। यानी पद्मश्री जय भगवान गोयल को जो है आजीवन साहित्य साधना सम्मान जो है ये देने का काम किया गया है। सर कौन से जिले से संबंध रखते हैं, जय भगवान गोयल का जिला कुरुक्षेत्र है भाई, ये यू लिख दिया, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले से जय भगवान गोयल संबंध रखते हैं। इसके अलावा जो है एक और पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा 2021 के लिए दिया गया है, वो पुरस्कार है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार किसको दिया गया है, जिला भिवानी, भिवानी जिले के वीएम बेचैन, ठीक है। वीएम बेचैन जो है, वीएम बेचैन को पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार देने का काम किया गया है। वीएम बेचैन का जिला भिवानी है। और 2.5 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि हरियाणा सरकार देने का काम करे, ठीक है। वीएम बेचैन जो है, वीएम बेचैन को 2.5 लाख रुपए देने का काम किया गया है। सीटी एग्जाम के बाद किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, दीपांशु अभी जिक्र करूंगा तो 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे, इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बनाने का काम करूंगा, ठीक है। इसके बाद है महाकवि सूरदास सम्मान। महाकवि सूरदास सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, महाकवि सूरदास सम्मान दिया गया है हरे राम समीप जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, ठीक है। हरे राम समीप, हरे राम समीप जो है वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला जो है, फरीदाबाद जिले से हरे राम समीप जो है फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको जो है महाकवि सूरदास सम्मान जो है, महाकवि सूरदास सम्मान से इनको सम्मानित करने का काम किया गया है। इसके अलावा इस अकादमी के द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है, हरियाणा गौरव सम्मान। और हरियाणा गौरव सम्मान जो है इसकी एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हरियाणा गौरव सम्मान जो है उन आदमियों को दिया जाए जो हरियाणा प्रदेश से बाहर रह के इस प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। और वो व्यक्ति कौन है, राजेंद्र गौतम है, ठीक है।
राजेंद्र गौतम जो है ये वर्तमान समय में दिल्ली में है और दिल्ली रह करके हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं और इनको 2021 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। ठीक है, हरियाणा हरितु राम राम बेटा। तो हरियाणा गौरव सम्मान जो है किसको दिया गया है, तो आपने याद रखना राजेंद्र कुमार गौतम को दिया गया है। 2021 के लिए 2.5 लाख रुपए इसके तहत इनामी राशि मिला है। तो फटाफट याद हो गया होगा, आजीवन साहित्य साधना सम्मान जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाओ है। 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। हरिगंधा जो है इसकी मुख्य पत्रिका का नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो है 2020 का आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको मिला था, ज्ञान प्रकाश विवेक को मिला था। 2021 का कुरुक्षेत्र जिले के जय भगवान गोयल को मिला था। इनको हाल ही में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया था। हरियाणा गौरव सम्मान 2021 दिल्ली के राजेंद्र गौतम को दिया गया, 2.5 लाख रुपए देने का काम किया गया। हरिराम समीप को महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित किया गया। हरिराम समीप फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड किसको दिया गया है, वीएम बेचैन को दिया गया है। वीएम बेचैन जिला भिवानी से संबंध रखते हैं और इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है, 2.5 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी जाती है। हरियाणा की किस लड़की का चयन आदित्य बिरला स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। आदित्य बिरला समूह जो है सीमेंट वगैरह बना हुआ बहुत सारी चीजें बनाने का काम करता है और जो आदित्य बिरला ग्रुप जो है, इस आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए हरियाणा प्रदेश की एक बेटी को चुना गया है। उस बेटी का नाम आपने बताना है, आदिति वर्मा, वंशिका गोदारा, सोनिया चहल या फिर कृतिका जाखड़। फटाफट बताइए इनमें में से वो बेटी कौन सी है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है, बताओ से बस फटाफट। उस बेटी का नाम बताना जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है। ऐसे आदित्य है, ऐसे आदित्य वर्मा है। ठीक है, आदित्य वर्मा को आदित्य बिरला स्कॉलरशिप, आदित्य वर्मा से आदित्य वर्मा जो है, आदित्य वर्मा को कौन सा मिला है, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप जो है 1,80,000 रुपए सालाना जो है आदित्य बिरला फाउंडेशन इस लड़की को देने का काम करेगा। ठीक है, 1,80,000 रुपए। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच 10 जून को सुबह 9 बजे लीसो ऐप के ऊपर शुरू होगा। हरियाणा के किस जिले में बुजुर्गों के लिए केयरवेल ऐप लॉन्च करने का काम किया गया है। या जो केयरवेल ऐप जो है, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है उनकी कोई भी समस्या है तो हर प्रकार की समस्या के लिए जो है सचिन राम राम भाई, तो हर प्रकार की समस्या के लिए केयरवेल ऐप के ऊपर जो है उनके जो नाती है वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और सारी की सारी सुविधाएं जो है, हैप्पी चोपड़ा आपका उत्तर सबसे पहले आया है। तो वो ऐप जो है उस ऐप के तहत बुजुर्गों को सुविधा देने का काम किया जाएगा। वो जिला कौन सा, वो हरियाणा का हिसार जिला है और हरियाणा के हिसार जिले की डीसी महोदया, उपायुक्त महोदया का नाम आपने याद रखना। तो आपने याद रखना है वो कौन है, श्रीमती प्रियंका सोनी है। इसके अलावा गूगल की तर्ज के ऊपर हिसार जिले के अंदर जो है एक वो भी बनाया गया है, कमरा बनाया गया, कक्ष बनाया गया, जिसके अंदर जो है माता बहन कोई भी वहां जाएगी तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देश का पहला, ठीक है, देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है एचएयू के अंदर जो है, भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है वो एचएयू के अंदर बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, एचएयू के अंदर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है आपने याद रखना है। और क्या में लिखा गया भाई देख लियो था मैं। तो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी कड़ा हिसार के अंदर, गूगल की तर्ज के ऊपर ऑफिस भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया गया है, तो हिसार जिले के अंदर बनाया गया है। तो 3 बात करंट में हिसार की याद रखनी, पहला तो केयरवेल ऐप खातर, दूसरा गूगल की तर्ज पर कमरे की याद रखनी, तीसरी बात की याद रखनी है प्रदेश का नहीं देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया गया। तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग केंद्र जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया गया है। तो हरियाणा का हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर जो है पहला ड्रोन टेस्टिंग केंद्र बनाने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक जो थी वो किस बंदे ने लेने का काम किया है। हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जो है इसकी स्थापना 2018 के अंदर एक बयान दिया था महामहिम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और उनके बयान के बाद जो है ये बोर्ड का जो है गठन किया गया था। और आपने ध्यान क्या रखना है, इसकी पहली बैठक जो थी किस बंदे ने इसकी पहली बैठक लेने का काम किया था, उस बंदे का नाम आपने बताना है। ठीक है, फटाफट सारे के सारे लाइक कर दे रहे हो इस सेशन में। तो इसकी जो है पहली बैठक आपने याद रखनी है। पहली चीज तो किस खातर है, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जो है किस खातर है, यो है याद रखना अपना असंगठित मजदूरों के लिए। ठीक है, असंगठित मजदूर जो है, असंगठित मजदूरों के लिए जो उनके हकों का निवारण करने के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था। और सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक जो है हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के सर्वोसर्वा दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा प्रदेश के उचाना विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक है, इन्होंने क्या किया था, डेप्यूटी सीएम ने जो किया था पहली मीटिंग लेने का काम किया था हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की। दूसरी चीज याद रखने, अपना सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किसके लिए किया गया था, तो आपने अब
बात ध्यान रखनी है तो असंगठित मजदूरों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया गया था। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? ये जो जितने भी हरियाणा प्रदेश के बोर्ड और निगम होते हैं, तो आपने याद रखना बोर्ड और निगमों के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का हो, ठीक है, 3 साल का कार्यकाल हो है। 3 साल के बाद वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन मामला क्या है, फिर उसके बाद जो प्रशासक हो है HCS अधिकारी या फिर IAS अधिकारी, वो उसने संभालने का काम करा है। लेकिन अब भी जो है जो वेबसाइट है, वेबसाइटों के ऊपर जो है इन्हीं के नाम प्रदर्शित करने का काम होता है। तो आपने याद रखना है। तो सुभाष बराड़ा जो है नहीं वर्तमान में, लेकिन वेबसाइट के ऊपर आज भी आपको सुभाष बराड़ा सार्वजनिक ब्यूरो उपक्रम के चेयरमैन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? फटाफट बताइए। लोकायुक्त हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा प्रदेश के फटाफट बताइए। लोकायुक्त। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा हरियाणा HWC हरियाणा वुमेन कमीशन की अध्यक्षा कौन है? तीनों प्रश्न फटाफट बताइए। देसी फुकरे बिल्कुल सही जवाब दिया है, हरिपाल वर्मा, ठीक है। हरिपाल वर्मा जो है वो वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, ठीक है। जस्टिस सतीश मित्तल जो है वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और हरियाणा वुमेन कमीशन की अध्यक्षा कौन है? तो याद रखना है श्रीमती रेणु भाटिया है, ठीक है, रेणु भाटिया। और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज जो है वो वर्तमान समय में हरियाणा वुमेन कमीशन जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भाटिया, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का महालेखाकार कौन है? महालेखाकार। महालेखाकार हरियाणा प्रदेश का कौन है? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा का महालेखाकार कौन है? हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा शतरंज एसोसिएशन। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के महालेखाकार कौन है? दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाफट दीजिए। लाडी बिहान राम राम भाई, ठीक है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? इसके अलावा महालेखाकार कौन है हरियाणा प्रदेश के? और एक और बता दीजिए मेरे को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का क्या बोले अगर? सचिव अगर जो मुख्यमंत्री का टॉप का जो बंदा हो, सबसे बड़ा अधिकारी हो हरियाणा प्रदेश का, क्या बोले अगर उसने? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है? ठीक है। महालेखाकार कौन है? फैसल इमाम है, ठीक है। महालेखाकार कौन है? फैसल इमाम हरियाणा प्रदेश के महालेखाकार हैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? MK मुकेश खन्ना, जिसने महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का रोल निभाया था। हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो आपने याद रखना है श्रीमान संजीव कौशल जो है वो क्या है? वो हरियाणा प्रदेश के क्या है? मुख्य सचिव है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। मुख्य मुख्य सारे नाम हो गए हैं। गजेंद्र फोगाट जो है वो संस्कृति के उसके वो है, ठीक है। कृष्ण बेदी नहीं है। मुख्य सचिव संजीव कौशल है। तो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो सुभाष बराड़ा आ जाएगा। कमल गुप्ता वर्तमान समय में क्या है? शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं। देवेंद्र बबली हरियाणा प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं। कमल गुप्ता हरियाणा का जो हिसार जिला जो है, हिसार जिले से MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र बबली जो है जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं हरियाणा के टोहाना विधानसभा सीट से, ठीक है। और वर्तमान समय में पंचायती राज मंत्री हैं। रामकुमार गौतम हरियाणा के नारनौंद विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। सुभाष बराड़ा बीजेपी के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। टोहाना से अब की बार वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। याद रखना लोकायुक्त हरिपाल वर्मा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, वुमेन कमीशन की रेणु भाटिया, महालेखाकार फैसल इमाम, शतरंज एसोसिएशन का कौन है? मुकेश खन्ना है। सचिव कौन है? संजीव कौशल हरियाणा प्रदेश के क्या है? मुख्य सचिव है। 26 अक्टूबर 2021 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कितने जजों ने शपथ लेने का काम किया था? बताइए शाबाश। 26 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है इसके अंदर कितने जजों ने शपथ लेने का काम किया था? यह चीज आपने बतानी है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि 26 अक्टूबर को कितने लोगों ने शपथ लेने का काम किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट दोनों राज्यों की एक ही हाईकोर्ट है, सभी को पता है। तो इसके अंदर जो था कितने लोगों ने क्या किया है? शपथ लेने का काम अभी हाल ही के अंदर किया है, वो चीज आपने बतानी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल रॉकी, आनंद बांगड़, SK वर्मा, सब के उत्तर बिल्कुल सही है। 5 लोगों ने शपथ लेने का काम किया है। तो 26 अक्टूबर 2000 से पहले 45 जज हुआ करते थे, 5 जज और जुड़ गए, तो टोटल अब जजों की संख्या कितनी होगी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर? 50 जज हो गए। टोटल जजों की स्वीकृत संख्या पूछ रहे हो तो कितनी है? स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 85 है। और 85 मतलब 85 मतलब कितने हो गए? 50 हो गए, ठीक है। 50 हो गए हैं। तो अब क्या हो गए? सचिन बोलो भाई, क्या बात थी? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2020 के लिए किसको चुनने का काम किया गया है? हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसके द्वारा 2020 का संस्कृत गौरव सम्मान महावीर गोदारा, कैप्टन राम भगत, मुरलीधर या फिर जयंत सिंह, इनमें से किस व्यक्ति को जो है
संस्कृत गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित करने का काम किया गया है। बताइए शाबाश। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है मुकेश गौड़ के पास में हरियाणा युवा विभाग के चेयरमैन है भाई। विकास वर्मा मुकेश गौड़ के पास में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन है। जिला भिवानी से मुकेश गौड़ संबंध रखते हैं, वो युवा आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। ये मुख्य के चेयरमैन है फिलहाल युवा आयोग के, मुकेश गौड़। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, तो साल 2002 जो है, साल 2002 के अंदर जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। दिनेश कुमार शास्त्री जो है वो वर्तमान समय में जो है क्या है, हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है उसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार शास्त्री जो है वो हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार शास्त्री। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी पत्रिका कौन सी है, हरिप्रभा होगी, हरिप्रभा। ठीक है, हरिप्रभा जो है इसकी है। पंजाबी वाली की कौन सी है, शब्द बूंद है। इसके अलावा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी है, हरिगंधा। ठीक है, हरिप्रभा जो है इसकी क्या है, ये पत्रिका का नाम है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो 2020 का हरियाणा गौरव सम्मान जो है किस व्यक्ति को दिया गया, कैप्टन राम भगत जो है, कैप्टन राम भगत को हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित करने का काम किया गया है। याद हो जाएगा। इसके बाद 1-2 पुरस्कार और देख लीजिए। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है इसी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया है, वो दिया गया है वीरेंद्र अलंकार को। किसको दिया गया है, वीरेंद्र अलंकार जो है, वीरेंद्र अलंकार को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2020 से इस अकादमी के द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है, अगला है आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान। आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान किसको दिया गया है, वो दिया गया है जगदीश शर्मा को। ठीक है, 2020 का जो किसको दिया गया है, जगदीश शर्मा को दिया गया है। अगला है महर्षि वेद व्यास सम्मान। ये वही वेद व्यास है जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की रचना करने का काम किया था। भगवान गणेश इनको सुनाने का काम कर रहे थे और लिखने का काम जो है वो कौन कर रहे थे, तो आपने याद रखना वो कृष्ण देपायन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखने का काम किया था। और इन्हीं के नाम के ऊपर हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जिस पुरस्कार का नाम है महर्षि वेद व्यास पुरस्कार। और ये महर्षि वेद व्यास पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है जय भगवान शर्मा को। किसको मिला है, जय भगवान शर्मा। ये हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, इनका जिला पूछे तो कौन सा जिला, हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं, जय भगवान शर्मा। तो इतने चीजें आपने इसकी याद रखनी है। ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 के अंदर हुई थी। दिनेश शास्त्री इसके अध्यक्ष निदेशक है वर्तमान समय में। हरिप्रभा जो है इसकी मुख्य पत्रिका का नाम है। 2020 के अंदर संस्कृत गौरव सम्मान कैप्टन राम भगत को दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया गया था, वीरेंद्र अलंकार को दिया गया है। आचार्य पंडित स्थाणुदत्त सम्मान किसको दिया गया, जगदीश शर्मा को दिया गया है। महर्षि वेद व्यास सम्मान किसको दिया गया, जय भगवान शर्मा। हरियाणा के झज्जर जिले से वो क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। किस कंपनी ने हरियाणा प्रदेश में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का काम किया है। डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब क्या है, डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब क्या है कि 20 लीटर कम से कम तेल जो है वो घर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, चलो हवा कर दो। आजकल तो इतने सारे साचे ख्वाब लाग दे होंगे, आजकल तो जीते प्यारे इतने जनाब लाग दे होंगे, आजकल तो इतने सारे साचे ख्वाब लाग दे होंगे, आजकल तो जीते प्यारे जनाब लागते होंगे। मेरे फूल तो लागत है इतने कांटिया की तरिया, वो नया नया है, कांटे भी तो उसके इतने गुलाब लाग दे होंगे। आजकल तो इतने मेरे साचे ख्वाब लाग दे होंगे। वाह, ठीक है। तो वह कंपनी कौन सी है, बीपीसीएल है। बीपीसीएल कंपनी जो है 20 लीटर तेल डीजल जो है घर घर कोई भी मंगवा लो तो 20 लीटर तेल देगी। लेकिन समस्या क्या है कि बड़ा कड़ा मंगवा लेंगे अपना, मंगवा के ना तो पीपी उल्टी दे ना पीछे देंगे, इस साल बाद हो जाएगी बीपीएसएल 2800 रुपये कौन करा हरियाणा में। ठीक है, तो बीपीसीएल जो कंपनी है इसने क्या किया, हरियाणा में डीजल 20 लीटर डीजल देने का काम करेगी। ठीक है, हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीतने का काम किया है। तो विनेश फोगाट जो है 53 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर जो है इसने पोलैंड ओपन के अंदर जो है प्रतियोगिता जीतने का काम किया था, विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है 1994 के अंदर जो है हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एशियाई खेलों में देश को पहला मेडल दिलाने का काम किया था। ठीक है, एशियाई खेलों में देश को पहला मेडल दिलाने वाली महिला, ठीक है, पहला मेडल दिलाने वाली जो है, गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिला कौन सी है, तो विनेश फोगाट जो है एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड दिलाने वाली क्या है, पहली महिला कौन है, विनेश फोगाट है। ठीक है, पहली महिला बनी थी जिन्होंने 2014 के एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड मेडल लाने का काम किया था।
और अब की बार जो है पोलैंड ओपन के अंदर जो है 53 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर विनेश फोगाट ने किस पुरस्कार को झटकने का काम किया? तो डिंपल अर्जुन, रोयल अर्जुन, निशा, आप सबके बिल्कुल सही उत्तर हैं, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब शुरू करी गई थी? अंतरराष्ट्रीय उड़ान का मतलब है कि जहाज में भारत से किसी दूसरे देश के अंदर जो पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो थी वो कब शुरू करी गई थी? साल 1947, 1948, 1950, 1955। इसमें कुछ गलत है तो एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं मैं, 1932 डय जोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ 1932 जोड़ दिया। बता सकते हो आप शाबाश। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कौन थी? जमशेद टाटा, जेआरडी टाटा का नाम आपने सुना होगा। जेआरडी टाटा भारत के पहले पायलट थे, पहले लाइसेंसी धारक पायलट भारत के कौन थे? तो जेआरडी टाटा जो है वो भारत के पहले लाइसेंस धारक पायलट थे। रॉकी कश्यप 1932, प्रवीण रंगा 1932, एके 1932, बिल्कुल वेरी गुड। ग्राम सचिव भाई साहब 1932 कह रहे हैं। 1932 के अंदर जेआरडी टाटा कराची से लेकर के कड़ा लाए थे, कराची से लेकर के बंबई के बीच में पहली फ्लाइट थी वो। ठीक है, 1932 के अंदर जेआरडी टाटा कराची से लेकर के बंबई तक वो पहली फ्लाइट थी 1932 के अंदर। लेकिन यहां एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यह जो फ्लाइट जो थी उस टाइम पर कराची तो भारत में हुआ करता, समझ गए मेरी बात? भारत से अपने देश में लेके आए थे वो कराची में, तो 1932 गलत हो जाएगा। जैसे 1932 दे दिंदा नहीं पहली में, तो लगभग 1932 चूज कर दे, वो गलत है। क्योंकि कराची से बंबई 1932 में जेआरडी टाटा लेके आए थे। वो कराची उस टाइम पर किसका पार्ट था? हिंदुस्तान का पार्ट था। समझ गए मेरी बात आप? तो भारत की पहली फ्लाइट जो है वो कब शुरू करेगी? तो आपने याद रखना है 8 जून 1948 वो तारीख थी। ठीक है, 8 जून 1948 वो तारीख थी। भारत की पहली फ्लाइट जो है वो बॉम्बे टू लंदन चली थी। ठीक है, लंदन से बॉम्बे के बीच में चली थी। ठीक है, लंदन टू बॉम्बे, शायद 35 यात्री इसके अंदर थे। लंदन से बंबई के बीच में जो थी पहली फ्लाइट जो थी वो 8 जून 1948 को जो है भारत की पहली फ्लाइट चली थी। ठीक है, बंबई से लंदन तक। तो 8 जून 1948 जो है वो तारीख थी, बंबई से लंदन तक चली थी। और नू पूछ रहा कि भारत में पहली फ्लाइट अपनी, तो फिर वो जेआरडी टाटा की कराची से लाहौर वाली हो जाओगी। ठीक है, अक्टूबर 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने हरहित सेंटर का शुभारंभ करने का काम किया था? हरहित स्टोर, हाँ सबका ठीक है भाई। हरहित स्टोर योजना के बारे में आपने बताने का काम करना है। तो हरहित स्टोर योजना हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकुला से शुरू करने का काम किया गया था। तारीख है 2 अगस्त 2021। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के पंचकुला जिले से, PKL लिख दिया, हरियाणा के पंचकुला जिले से किसने लॉन्च करने का काम किया? मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च करने का काम किया है। हरहित योजना के तहत 2000 स्टोर खोलने का काम किया जाएगा। ठीक है, 2000 स्टोर, 2000 मतलब जो 500 स्टोर जो है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर खोलने का काम किया जाएगा, और जो 1500 स्टोर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खोलने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के पंचकुला जिले से मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने इसकी शुरुआत करने का काम किया था। और शुरुआत में ही अक्टूबर के अंदर जो है मनोहर लाल खट्टर ने 71 हरहित स्टोर का शुभारंभ करने का काम किया था। टोटल 2000 खोले जाओगे, 1500 ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, 500 शहरी क्षेत्र के अंदर, टोटल 2000 खोलने का काम किया जाएगा। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के पंचकुला जिले से मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो टोटल 71 जो है हरहित स्टोर खोलने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा किया गया था। इसी योजना के तहत जो हरहित स्टोर योजना के तहत मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा का यह मानना है कि 2024 तक हरियाणा प्रदेश से बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, इस योजना के समय मनोहर लाल खट्टर का यह बयान था कि 2024 तक हरियाणा प्रदेश से जो है बेरोजगारी को टोटली तरीके से क्या कर दिया जाएगा? खत्म करने का काम कर दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर जो है पावर प्लांट पूछ रहे क्या कि हरियाणा के अंदर कुल कितने पावर प्लांट हैं? 2, 5, 7 या फिर 10? पावर प्लांटों की संख्या पूछ रही 2, 5, 7 या फिर 10? बताइए शाबाश, कितने परमाणु वाला इसमें आपने काउंट नहीं करना है। पावर प्लांट पूछ रखे हैं, परमाणु वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, बेरोजगार, रोजगार युक्त, बेरोजगार मुक्त, यही नारा दिया था मनोहर लाल खट्टर ने। बिल्कुल सही है। 5 हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने हैं? 5 वो हैं। 5 कौन से हैं? फटाफट कमेंट करके जल्दी जल्दी बताने का काम करिए। एक पानीपत में हो गया, 2 झज्जर में हो गया, 3 एक यमुनानगर में हो गया, 4 दीनबंधु छोटराम यमुनानगर में, जज्जर में 2 है, एक महात्मा गांधी है और एक अरावली है, तापीय विद्युत परियोजना जो इंदिरा गांधी वाली है। एक पानीपत के आसन गांव के अंदर है और एक यमुनानगर के अंदर दीनबंधु छोटूराम का है। एक हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है।
तो टोटल कितने हो गए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पावर प्लांटों की संख्या कितनी है? 5 पावर प्लांट है। अणु पूछा तो अणु कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। 5 हो गए। कौन से हो गए? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, जाडली झज्जर के अंदर जो है 1 है 1500 मेगावाट का इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना बोल रहे हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर के अंदर है, दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर के अंदर, और इसके अलावा एक कौन सा बच गया? पानीपत जिले के अंदर आसन गांव के अंदर जो है एक प्लांट है 1989 के अंदर लगा था, लगभग 1367 मेगावाट है। बिल्कुल परमाणु संयंत्र 700 गुणा 4 2800 मेगावाट का, वो हरियाणा के गोरखपुर और कुम्हारिया गांव की जमीन के ऊपर है, जिला फतेहाबाद। हरियाणा की शमशान भूमि और कब्रिस्तानों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? शमशान भूमि और कब्रिस्तानों के विकास के लिए बताइए किस योजना को शुरू करने का काम किया गया है? हरियाणा प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया करते, तो सरकार आपके द्वार जब कार्यक्रम शुरू किया करते तो एक गांव में बिगे जाके बिलाजी मारा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कोनी उसकी क्या बोलिया कर उसकी शमशान घाट की। गजब का था भी हाजिर जवाब था। बोले फिर तारा के मुर्दे उठ उठ के बाद जाओ और ढंग की चीज मांग लो नवा दे दूंगा। तो शमशान भूमि और कब्रिस्तानों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करने का काम किया गया है? तो वो है शिव धाम विकास योजना। कौन सी योजना है? शिव धाम विकास योजना। किस योजना को शुरू करने का काम किया गया है? हरियाणा की शिव धाम विकास योजना जो है हरियाणा सरकार शुरू करने जा रही है। इसके तहत जो है बाउंड्री वाल वगैरह सारी चीजें जो है वो इनकी निकालने का काम किया जाएगा। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ही मोक्ष देने का काम करते हैं, इसलिए शिव धाम इस योजना का नाम रखा गया है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या फिर जर्मनी? नाटो जो है एक संगठन है, 1949 4 अप्रैल के दिन जो है इसकी सरकार गिर सकती है क्या भाई? छोटी की मात्रा होगी बेटा, गी के गिर बना दिया। कौन पड़ा फिर तो जिस मात्रा गलत लाओ तो कौन गिरे? सरकार। विकास वर्मा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल 1949 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर जो है, वाशिंगटन शहर के अंदर इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कड़ा है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है इसके अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है, याद हो जाएगा। ब्रुसेल्स जो है इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है, बिल्कुल। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन वाशिंगटन के अंदर हुआ था। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश जो उनके बीच में आपसी सहयोग बनाने के लिए संगठन की स्थापना 12 सदस्यों के साथ में करी गई थी। आज इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? तो याद रखना आपने, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। 1966 के अंदर फ्रांस जो है, फ्रांस ने क्या कर दिया था? फ्रांस ने क्या कर दिया था 1966 के अंदर जो है वो नाटो का अमेरिकी सेना का नेतृत्व, जो अमेरिकी नेतृत्व मानने से जो है नाटो ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। हाल ही में बजराज बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पोलैंड, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर सोमानिया? बजराज बेगम जो है वो कौन से देश के बने हैं? कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बजराज बेगम। बताइए शाबाश, बजराज बेगम। हिंट दे देता हूं, इस देश की राजधानी का नाम है तिराना, मुद्रा का नाम है लेक। तो वो देश कौन सा है? अल्बानिया लेक जो है इसकी मुद्रा का नाम है अल्बानिया लेक, ठीक है, अल्बानिया लेक। इनकी मुद्रा का नाम है तिराना, जो है इसकी क्या है? कैपिटल है। तो अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बजराज बेगम, जो वहां के सेनाध्यक्ष थे वो केड़ा के राष्ट्रपति बने? तो अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। तिराना इसकी राजधानी है, अल्बानिया लेक जो है इसकी मुद्रा का नाम है। संथालों ने दामिन एक कोह की स्थापना कब करने का काम किया था? दामिन एक कोह 1812, 1831, 1832, 1833 के अंदर दामिन एक कोह केस होता है। दामिन एक कोह जो है बिहार का जो भागलपुर जो है, ठीक है, बिहार का भागलपुर से लेकर के राजमहल, ठीक है, राजमहल, ठीक है, भागलपुर से लेकर राजमहल। वर्तमान में ये जो क्षेत्र जो है कौन से राज्य के अंदर है?
झारखंड राज्य के अंदर यो क्षेत्र आओ, ठीक है, झारखंड राज्य के अंदर। संथाल एक जनजाति है, ठीक है, संथाल एक जनजाति का नाम है, आपने याद रखना है। तो यह इसके बीच की जो जमीन पड़ा करती, इसके बीच की जमीन जो थी उसको दामिन ए कोह कहा करते थे, ठीक है। और अंग्रेजा ने क्या किया, इस क्षेत्र को जंगलों को साफ करवाने के लिए संथाल आदिवासियों को बसाना शुरू कर दिया, ताकि जंगल साफ कर देंगे, खेती करेंगे, अंग्रेजों को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मुस्कान सर जी बेस्ट, थैंक यू बेटा। तो ज्यादा फायदा होगा, इसलिए जो संथालों ने क्या किया था, 1832 के अंदर जो है दामिन ए को जो है इसकी स्थापना करवाने का काम किया गया था, 1832 के अंदर। समझ में आएगी, जमीन है या दामिन ए को। प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो किस तारीख को मनाने का काम किया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाने का काम किया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस 3 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाओ, ठीक है, बाईसाइकिल दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाओ है। 5 जून को अंतरराष्ट्रीय कौन सा दिन मनाया जाओ? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है वो कद मनाया जाओ है? तो 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाओ है। 6 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस है, लेकिन 6 जून को पंजाब के अंदर एक बेड डे मनाया जाओ, जिसको पंजाब गल्लू घारा दिवस कहा जाओ, ठीक है, पंजाब गल्लू घारा दिवस, ठीक है। और 7 जून बच गया, 7 जून को कौन सा दिन मनाया जाओ? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हो कब मनाया जाओ? तो 7 जून को। कविता राम बेटा, खाद्य सुरक्षा दिवस जो हो कब मनाया जाओ? 7 जून को मनाया जाओ। 3 जून को साइकिल दिवस है, 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 6 जून को पंजाब गल्लूघारा दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का काम किया जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी का लेखन का काम जो है वो कब पूरा किया था? अबुल फजल जो है अकबर के दरबार के अंदर रहा करता था और इसने फारसी भाषा के अंदर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? अकबरनामा, ठीक है, किताब का नाम क्या था? अकबरनामा। या जो अकबरनामा किताब जो है, अकबरनामा किताब के 3 पार्ट थे, ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। इस अकबरनामा किताब के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। और अकबरनामा इसने कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी? फारसी भाषा के अंदर लिखी थी। और 3 पार्टों में से जो तीसरा पार्ट जो था उसका नाम क्या था? आईने अकबरी नाम था उसका, ठीक है। अशोक चाइना आपका उत्तर गलत है, सुमित बॉक्सर आपका उत्तर गलत है, ठीक है। 3 पार्टों के अंदर इसने आईने अकबरी को लिखने का काम किया था। 5 बार संशोधन के बाद में अंतिम जो थे 1997-98 के अंदर, सॉरी 1597-98 के अंदर, यानी 1598 के अंदर जो है 5 बार संशोधन के बाद में इसने क्या कर दिया था? आईने अकबरी का फाइनल प्रारूप देने का काम किया था, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो 1598 के अंदर जो है आईने अकबरी को जो है लेखन का काम जो है अबुल फजल ने पूरा कर दिया था। अबुल फजल जो है फारसी भाषा के अंदर अकबरनामा एक ग्रंथ लिखा था। अकबरनामा का तीसरा पार्ट जो उसका नाम आईने अकबरी है। और आईने अकबरी के लेखन का काम कब शुरू किया था? 1598 के अंदर पूरा कर दिया था अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? आईफा अवार्ड 2022, ठीक है, आईफा अवार्ड 2022 के अंदर किस व्यक्ति को बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने का काम किया गया है? बताइए शहबाज। आबू धाबी जो है, आबू धाबी के अंदर 2022 का, यूएई का आबू धाबी जो है, आबू धाबी के अंदर जो है 2022 का आईफा अवार्ड जो था वो मनाया गया था, ठीक है, आईफा अवार्ड 2022। फिल्म बताइए कौन सी थी सबसे पहले? फिल्म बिल्कुल सही है आपका उत्तर, विक्की कौशल, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? वो कौन है? कृति सेनन। कृति सेनन को जो क्या दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, कृति सेनन। फिल्म बताइए कौन सी थी? देसी फुकरे, बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म कौन सी दी गई थी? तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी? शेरशाह, ठीक है, शेरशाह। और शेरशाह फिल्म का डायरेक्टर कौन था? शेरशाह फिल्म का डायरेक्टर विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन जो है इसको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है विष्णुवर्धन को। किस फिल्म के लिए? शेरशाह फिल्म के लिए, ठीक है, शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है। बस 4 बात आपने याद रखनी है। आबू धाबी के अंदर 2022 का आईफा अवार्ड जो समारोह था आयोजित करने का काम किया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस में कौन है? विक्की कौशल है। बेस्ट अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? शेरशाह है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? शेरशाह फिल्म को जिसने डायरेक्ट करने का काम किया था वो कौन है? विष्णुवर्धन, ठीक है, बिल्कुल। शेरशाह को सर्वाधिक 6 अवार्ड देने का काम किया गया है। शेरशाह को सर्वाधिक 6 अवार्ड देने का काम किया गया है।
हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीतने का काम किया था? और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से देखिए शाबाश, निम्नलिखित में से किस फसल को जिन्स ए कामिल कहा जाता था? जिन्स ए कामिल, कौन सी फसल को जिन्स ए कामिल कहा जाता है? इनमें से उस फसल का नाम आपने बताना है। जिन्स ए कामिल जो है, ये जिन्स ए कामिल किसको कहा जाता था? हिंदी में इसका नाम क्या है? उत्तम फसल है। ठीक है, उत्तम, उत्तम फसल जो है हिंदी में इसका नाम क्या है? उत्तम फसल है। उत्तम फसल, उत्तम फसल। ठीक है, जिनसे जिनसे कामिल जो है उत्तम फसल को कहा जाता। ठीक है, किसको कहा जाता? उत्तम फसल को। बताओ किसको कहा जाता था? पूजा सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सी कह रहे हैं, सी वालों का गलत है। ये बात किस टाइम की है? तो ये बात है मुगलिया खानदान की, मुगल काल की बात है। मुगल काल के दौरान जो भी उत्तम फसलें होती थी, या उत्तम फसलों के अलावा या फिर जो नगदी फसलें हुआ करती थी, नगदी फसलों को मुगल जो थे वो क्या कहते थे? जिन्स ए कामिल कहा करते थे। तो नगदी फसल कौन सी है इनमें से? तो नगदी फसल कौन सी है? कपास। और कपास और मुख्यतः गन्ना जो है, इन दोनों को मुगल क्या कहा करते थे? जिन्स ए कामिल कहा करते थे। ठीक है, किसको? कपास और गन्ना, दोनों के दोनों, कपास और गन्ना आ जाओगा। सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कपास। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कपास को किस नाम से जाना करते थे? सिंडन के नाम से जाना करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो थे यूनान के लोग जो हुआ करते थे, वो जब वो कपास को जो है सिंडन के नाम से जानने का काम किया करते हैं। तो दो बात याद रखनी है, मुगल काल में कपास और गन्ना को जिन्स ए कामिल कहा जा करता। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन कहा जा करता था। नगदी फसलों को मुगल काल के दौरान क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल कहा जाता था। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधक निर्देशक जो है वो किसको नियुक्त करने का काम किया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि नई निर्देशक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसको बनाया गया है? एम के ज्योतिश्री, ए मणि मेखलाई, या फिर के अंजलि, या फिर वी के चट्टोपाध्याय? लगभग सारे के सारे बच्चे जो हैं सबका उत्तर एक ही आ रहा है। और वो उत्तर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। अब इतने जने ऑडियंस पोल जो है, इतने जने कहने लग रहे, इतने जने बढ़ के झूठ बोल देंगे, तो सच्ची बात मान ली तैयारी। तो कौन सा हो गया? ए मणि मेखलाई जो है, आपने याद रखना है, ए मणि मेखलाई जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी बनाई गई है। हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम किया गया था? बताइए शाबाश। हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम किया गया था? हम्पी को। क्लास लगभग 9:30 बजे के आसपास तक चलेगी। 1902, 1976 या 1986 या फिर 1989। हम्पी, अपना हम्पी के बारे में 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये। और जो एक साम्राज्य हुआ करता था, साम्राज्य का नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और हम्पी और तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी का रामायण काल के दौरान प्राचीन नाम क्या था? पंपा नाम हुआ करता था। रामायण के अंदर सुग्रीव का जब जिक्र आता है तो पंपा नदी के किनारे का बहुत सारा जिक्र आता है। ठीक है, तो याद रखना, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? पंपा है। और हम्पी जो है इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलन से या तुंग निकलाई या भद्रा निकलाई। ठीक है, या भद्रा, इस तरह से दोनों नदियां जब मिल जाओ तो तुंगभद्रा नदी हो जाओ। ठीक है, तो किसकी राजधानी हुआ करती थी? अशोक सैनी। गलत उत्तर है। तो ये याद रखना, तुंगभद्रा जो है, हम्पी जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब इतिहास को वामपंथी लोगों ने गलत पढ़ाने का काम किया जाओ है। एक बात आपने पढ़ी होगी कि भारत की खोज किसने करी थी? उत्तर क्या होगा? वास्को डी गामा ने 1498 के अंदर भारत की खोज करने का काम किया था। अरे काका, वास्को डी गामा के आण से लगभग 10,000 साल पहले इस देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। यूनान में व्यापार कराया कर दिया हमें। वास्को डी गामा ने तो दुनिया के उन देशों तक नू बता दिया कि भारत भी एक देश है। सिर्फ इतना ही बताया था उसने तो, लेकिन पढ़ाया क्या जाओ कि वास्को डी गामा की खोज करने का काम किसने किया था? वाह। एक और प्रश्न आओ है। प्रश्न क्या हो कि हम्पी की खोज किसने करी थी? कर्नल कोलिन का नाम लिया जाओ हम्पी की खोज करने में। 18वीं जो शताब्दी जो 18वीं शताब्दी में कर्नल कोलिन जो है, कर्नल कोलिन ने किसकी हम्पी की खोज करी थी? रे काका, तेरे तक कितने दिन पहले तो राजवंश रह लिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ कर दिया
हरी और बुक्का दो भाइयों ने बनाई थी। तो 1986 के अंदर जो है यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को ने इसके 1986 के द्वारा इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल करने का काम किया था। कर्नल कोलिंग नाम का वो अंग्रेज था जिसने हम्पी की खोज करी थी। पढ़ना पड़ेगा भाई के इलाज से, ठीक है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाओगी। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच अपना 10 जून को लीसो ऐप के ऊपर 10 जून को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 299 रुपए लाइव बैच होगा, 9 के 9 सब्जेक्ट। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली स्टील की सड़क बनाई गई है? देखो भारत का जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है ना, गजब का, बहुत गजब के व्यक्ति है। अक्षित करें, खोज का मतलब हिस्ट्री को सबके सामने रखना तो नहीं। जब मैंने जिक्र किसका किया था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, इससे तो 10,000 साल पहले तो हमें व्यापार कराया करते, उन तक दूर दूर तक है। समझ गया मेरी बात? यो जो बंदा जो है नितिन गडकरी, गजब का केंद्रीय परिवहन मंत्री, इस वर्ग का मंत्री शायद कोई होगा। एक भी भ्रष्टाचार का बंदा बद्दा को नहीं। और रोड़ा के जितने जाल बिछे हैं बिना भेदभाव के शख्स काम करता है। पानी पी लो मैं, जवान सूगी। देखो बिल्कुल नागपुर से सांसद है और गुजरात का सूरत जो है, गुजरात के सूरत के अंदर जो है 1 किलोमीटर की 6 लेन बनाई गई है स्टील से। दिक्कत मुनिया स्टील की है, जो स्टील जितना वेस्टेज स्टील जो है उस वेस्टेज स्टील तक होगा, उससे सड़क बनाने का काम किया गया। देहरादून गलत है। छोरी को सर आपकी शर्ट 1 नंबर की लग है, गुड़िया आंख दिखा ले बेटा, शर्ट को नहीं टी शर्ट है, ठीक है। तो सूरत गुजरात के अंदर जो है स्टील की सड़क भारत में पहली बार बनाने का काम किया गया है। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? कमेंट करके बताओ शाबाश। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? फटाफट बताओ कमेंट करके। अंजन पर्यटन स्थल कौन सी जगह के ऊपर है? पिहेवा, हांसी, रेवाड़ी या फिर जींद? अंजन पर्यटन स्थल पूछ रखा है। अंजन पर्यटन स्थल जो है वो कौन सी जगह के ऊपर है? वामन पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सारे के सारे पुराणों के अंदर उस जगह का जिक्र है, ठीक है। तीनों के तीनों पुराणों के अंदर जो है इनका जिक्र है। ऐसा माना जाता है, यहां पर बिल्कुल सही सबका उत्तर है। कुरुक्षेत्र जिले का पिहेवा जो है, वामन पेवा का जिक्र कौन से पुराण में है? वामन पुराण, सकंद पुराण, मार्कंडेय पुराण। तीनों के अंदर जो है राजा पृथु की नगरी थी, ठीक है। राजा पृथु की नगरी थी, प्राचीन नाम क्या है इसका? पृथुदक है। मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा मिहिर भोज के समय में यहां पर व्यापार जो है उसका किसका हुआ करता? घोड़ों का व्यापार हुआ करता, ठीक है। तो यह चीज याद रखनी है। पिहेवा का जो तीर्थ जो है उस तीर्थ की स्थापना ऐसे माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के ऊपर बैठ करके सृष्टि की रचना करने का काम किया था, तो उसी टाइम पे पिहेवा के अंदर जो है एक तीर्थ की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। तो यह चीज याद रखनी है। पिहेवा के अंदर अंजन पर्यटन स्थल है। वामन पुराण, सकंद पुराण और मार्कंडेय पुराण जो है, ये चीज आपने याद रखनी है। इन पुराणों के अंदर किसका जिक्र है? पिहेवा का जिक्र है इसके अंदर, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है? 2022 का अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जो है वो कौन सी फिल्म को दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड। अब की बार जो है ऑस्कर अवार्ड जो है 94 में ऑस्कर अवार्ड देने का काम किया गया है। द कश्मीर फाइल, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार, द सुसाइड स्क्वाड। बिल्कुल सही है अंजू, मिक्की, आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। तो वो कौन सी है? जापानी फिल्म है। जापानी फिल्म का नाम क्या है? ड्राइव माई कार के नाम है। ड्राइव माई कार जो है एक जापानी फिल्म है और इसी जापानी फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार देने का काम किया गया था, ठीक है। जेसिका चेस्टन है कि चेस्टनट है, ऐसा नाम है भाई। जेसिका इतना ध्यान में रहा था। और विल स्मिथ, ये दो बंदिया के नाम और याद रख लियो, ठीक है। विल स्मिथ, विल स्मिथ। जेसिका बेस्ट एक्ट्रेस है और बेस्ट एक्टर आईफा में ऑस्कर में किसको चुना गया? विल स्मिथ को। आईफा में कीर्ति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस थी और विक्की कौशल जो था बेस्ट एक्टर था। आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी थी? शेरशाह थी। बेस्ट डायरेक्टर कौन था? आईफा का विष्णुवर्धन था, ठीक है। और इसके अंदर जो है ड्राइव माई कार जो है बेस्ट फीचर फिल्म है। विल स्मिथ बेस्ट एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसिका जो क्या है वो बेस्ट एक्ट्रेस है। प्रियंका बेटा कमेंट मैंने सबके दिखे, फिर मुझे कमेंटे पढ़ने लग जाऊंगा, लगभग 900 बालक जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर कमेंटे में रह जाऊंगा बेटा।
बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो वो कोडा फिल्म थी, या फीचर फिल्म है भाई, ठीक है। और बेस्ट फिल्म पूछ रहे तो कौन सी थी, कोडा। कोडा फिल्म बेस्ट फिल्म थी, ठीक है, बीएफ लिख दिया बेस्ट फिल्म। या फीचर फिल्म पूछ ले तो ड्राइव माई कार है, बेस्ट फिल्म पूछ ले तो कौन सी है, कोडा है, बेस्ट एक्टर पूछ ले तो विल स्मिथ है, बेस्ट एक्ट्रेस पूछ ले तो कौन है, जेसिका है। और ऑस्कर के अंदर जो है, ठीक है, ऑस्कर की अगर मैं बात करूं तो आईफा के अंदर जो है शेरशाह बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट एक्टर कौन था, विक्की कौशल था, कीर्ति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस थी, विष्णुवर्धन बेस्ट डायरेक्टर था, ठीक है। किस जिले के अंदर गोरैया पर्यटन स्थल है, यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर कौन से है, अथेनी कुंड, अथेनी कुंड, कपाल मोचन, ये यमुनानगर के अंदर, ठीक है। हिसार जिले के अंदर ब्लूबर्ड है, फ्लेमिंगो है। झज्जर जिले के अंदर क्या है, बहादुरगढ़ के अंदर गोरैया पर्यटन स्थल है। बहादुरगढ़ के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है, तो पपीहा नामक पर्यटन स्थल खड़ा है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, झज्जर जिले के अंदर गोरैया पर्यटन स्थल हरियाणा में खड़ा है, झज्जर जिले के अंदर है। बिल्कुल जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाओगी, बड़क टेंशन लेने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं, ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाओगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, आ लिया था क्या अगला। तीसरा, बौद्ध परिषद किस शहर के अंदर आयोजित करने का काम कर दिया था। बौद्ध परिषद का मतलब क्या है, जो बौद्ध संगीनी जो थी, ठीक है, बौद्ध संगीनी जो हुई थी वो पूछ रखी है, कड़ा कड़ा हुई थी बौद्ध की जो बैठक हुआ करती इनकी। अन्नू सॉरी 2 बार नाम ले दिया तेरा, श्रावस्ती, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर रंगून के अंदर हुई थी। तीसरी पूछ रखी भाई, तीसरी बौद्ध संगीति। पहली कड़ा हुई थी राजगिरह के अंदर, किसका टाइम पे हुई थी, अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु कौन से वंश का शासक था, बताओ शाबाश, अजात शत्रु किस वंश का था। दूसरी वैशाली, शासक कौन था, कालाशोक। जय हिंद सबकी शाबाश, कालाशोक दूसरी। तीसरी बौद्ध संगीति, बताओगे, पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, मौर्य राजा अशोक के नेतृत्व में टाइम पे थी। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, कुषाणों के समय में कनिष्क एक राजा था, और कश्मीर का कुंडल वन जो है, कुंडल वन के अंदर जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करने का काम किया गया था कुषाणों के समय, राजा कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। तो 4 होगी, चारों की 4 आपने याद रखनी है। पहली जो थी राजगिर अजातशत्रु के टाइम पर, दूसरी वैशाली कालाशोक के टाइम पे, तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर जो है वो राजा अशोक का टाइम पर, चौथी जो थी वो कश्मीर के कुंडल वन के अंदर कुषाण राजा कनिष्क के टाइम पर जो थी वो चौथी हुई थी। बिल्कुल अशोक मौर्य वंश का राजा था। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का पहला फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित करने का काम करा गया था, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फिर चंडीगढ़ के अंदर। साल 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई थी, 2022 के अंदर 5वां फिल्म महोत्सव बनाया गया है। अब बात यह पूछ रखी है कि पहला फिल्म महोत्सव जो था हरियाणा प्रदेश के अंदर वो कड़ा हुआ था, पहला पूछ रहे क्या है, हरियाणा कला परिषद, इसके निर्देशक कौन है, संजय भसीन। संजय भसीन इसके निर्देशक है, ठीक है। बिल्कुल लगभग राइट जा रहे हैं सारे के सारे, शाबाश। कुरुक्षेत्र जो जिला है, पंचकुला गलत है। कुरुक्षेत्र के अंदर 2017 के अंदर हुआ था, और 2022 के अंदर 5वां फिल्म जो है वो भी कड़ा हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, ठीक है। सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर, साथ में कौन सी है, सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर। और हरियाणा कला परिषद के निर्देशन के अंदर जो है 2022 के अंदर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो था हरियाणा का 5वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था वो हुआ था। इसके अंदर याद रखना 75 फिल्म जो थी, 75 फिल्मों को एंट्री देने का काम किया गया था, ठीक है। 75 फिल्म जो थी इनके अंदर ऐड करने का काम किया था। मेरा तो नेट खत्म हो गया भाई, नेट में तो मैं देखा इंस्टा के ऊपर रील डाला हुआ, ले जाओ छोरी हुए जिनू मेडल मिलता नहीं इंस्टा पर रील डाल का आगे पाछे तालन का, तो हमारे हरियाणा की खास तौर पर छोरी नहीं सब तक टॉप मान दी मेडल लेने के ओलंपिक में। बताओ शाबाश, किस चीज का जिक्र हो रहा था, फिल्म महोत्सव का जिक्र हो रहा था। बेस्ट वेब सीरीज कौन सी थी, मेरे यार की शादी, मेरे यार की शादी बेस्ट वेब सीरीज थी, मेरे यार की शादी।
बेस्ट एक्टर कौन है? योगेश भारद्वाज। योगेश भारद्वाज फिल्म मलाल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जो है एक वेब सीरीज है जिसका नाम है ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए नेहा शर्मा को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने का काम किया है। ठीक है, मेरे यार की शादी जो है बेस्ट वेब सीरीज का खिताब दिया गया है और बेस्ट एक्टर योगेश भारद्वाज है मलाल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नेहा शर्मा है और इनको ग्रुप डी जो है ग्रुप डी के लिए इनको चुनने का काम किया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर आपने याद रखना, तो बेस्ट डायरेक्टर किसको चुना गया है? राजेश चौहान को। ठीक है, राजेश चौहान जो है राजेश चौहान को बेस्ट डायरेक्टर चुनने का काम किया गया है। ठीक है, तो बस 500 बात याद रखनी थी। 2017 में पहला आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, 2022 के अंदर 5वां आयोजन भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। मेरे यार की शादी बेस्ट वेब सीरीज है। बेस्ट एक्टर योगेश भारद्वाज है। बेस्ट एक्ट्रेस नेहा शर्मा ग्रुप डी के लिए है। संजय बसीन कला परिषद के अध्यक्ष हैं। 75 फिल्मों को शामिल किया गया था। राजेश चौहान जो है वो क्या है? बेस्ट डायरेक्टर चुनने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार, चालुक्य। ठीक है, राजा मिहिर भोज जो है मिहिर भोज के ऊपर नीरज करें 4 पेज भर लिया आज के। चलो भाई करंट जी के 1 नंबर की करवाओ। थैंक यू बेटा। मिहिर भोज कहां के किस वंश के शासक थे? राजा मिहिर भोज जो है मिहिर भोज के ऊपर एक बहुत बड़ा आजकल का मामला चल रहा है। एक ऐसे शासक थे राजा मिहिर भोज ने 1836 से लेकर के 1885 तक लगभग 49 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जो है कन्नौज के ऊपर शासन करने का काम किया था। अब अकॉर्डिंग टू बुक्स आप चला HSSC SSC के अकॉर्डिंग चला तो राजा मिहिर भोज जो है उसको गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा माना जाता है। लेकिन आजकल जो राजपूत है हरियाणा भारत के उत्तर भारत के राजपूत कहते हैं कि नहीं वो राजपूत थे, गुर्जर कहते हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। अब पता नहीं वो क्या थे, भगवान जाना क्या थे वो, लेकिन मैं तो इतना बता सकूं बड़े महान प्रतापी राजा थे। 1836 से 1885 तक लगभग 49 सालों तक हिंदुस्तान के कन्नौज के ऊपर इस बंदे ने शासन करने का काम किया था। ठीक है, पेपर में आ जाओ तो आपने गुर्जर प्रतिहार ही करना पड़ेगा क्योंकि इसी को माना जाओ है। जीके परवीन उड़ान के ऊपर टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर पूरी PDF अपने क्लास खत्म होने तुरंत दे दूंगा। खरखोदा में मारुति प्लांट जो है कितने एकड़ के अंदर लगाया जाएगा? इससे पहले जो है मानेसर के अंदर जो है मानेसर भाई चंद्रगुप्त मौर्य एक जो है अनुसूचित जाति आप कह सकते हो उससे संबंध रखने वाला शासक था। 900 एकड़, ठीक है, 900 एकड़ के अंदर जो है मारुति का प्लांट लगाया जाएगा खरखोदा के अंदर। अन्नू मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाऊ हूं जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर। निम्न में से कौन व्यक्ति विक्रमादित्य के नवरत्नों के अंदर शामिल नहीं था? कौन व्यक्ति जो है विक्रमादित्य के नवरत्न जो है उनके अंदर शामिल नहीं था? सूरदास, वर रुचि, अक्षणपक या फिर कालिदास? वर रुचि भी शामिल था, अक्षणपक भी शामिल था, कालिदास भी शामिल था। सूरदास जो था वो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर 9 रत्न रहा करते थे और उनके अंदर सूरदास शामिल नहीं है। महान कवि कालिदास जो है वो भी उनके दरबार के अंदर शामिल थे। देखो समय टाइम कुछ भी करवा सका है, कालिदास एक अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, बेहद अनपढ़ और मूर्ख थे, लकड़ी काटने का काम किया करते, लकड़ आ रहा था कालिदास। उज्जैन की एक राजकुमारी थी विद्योत्मा, विद्योत्मा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी पुरुष मन शास्त्रार्थ के ज्ञान में रहा होगा ना उसे गलत ब्याह करूंगी। अब 2 राजकुमार आ गए, 2 राजकुमारों ने उसका गलत शास्त्रार्थ मतलब वाद विवाद शुरू कर दिया, ज्ञान की बात में कर दिया। तो दोनों ने जो है दोनों चित कर दिए, विद्योत्मा ने दोनों रह दिए। उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इसका जो ब्याह है जमा बोली बूच आदमी गला करवाना पड़ेगा। जंगल में बिग्गे देखा एक लकड़ा लाकड़ी काटन लग रहा था, जोन से पेड़ ने जोन सी डाली पे बैठा उसे ना काटन लग रहा था डाकी। बोले भाई इस मूर्ख आदमी को कोने हुआ, कालिदास था वो, बोले इसने ले आओ। राजकुमारी विद्योत्मा के शामी लेके जाके नुबले यो बहुत बड़ा विद्वान है, काशी जी पढ़ के आ रहा है, यो क्या करेगा मूक शास्त्रार्थ करेगा। मूक मतलब चुप रह के इशारे इशारे करेगा। नुबले फिर ठीक है चलन दे, मैं भी इशारे इशारे वो करूंगी। तो सबसे पहले विद्योत्मा की बारी आई तो विद्योत्मा ने क्या कराया 5 आंगली कर दी। बोलना था कौन कौन सा है 5 आंगली क्यों कर दी कि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, 5 आंगली कर दी। अब मूर्ख था कालिदास तो उसने सोचा लुगाई इतना थप्पड़ दिखाओ है, आगे तो मुक्का दिखाई दिया। देखिए छोरी कितनी बोली हो है, उसने तो मुक्का दिखाया था। विद्योत्मा नू सोचगी कि यो तो नू कहा कि 5 इंद्रियों को वश में कराया जा सका है,
ओडे डूबगी बोली नुबली से गला करूंगी ब्याह, इससे विद्वान आदमी कोई को नहीं इस दुनिया में। देख कितनी पागलो हैं, ब्याह करवा लिया बेत तो आओगा सामने चुबारा में चढ़िया, चुबारा में चढ़ते बेत आ गया भी तो नरा लाकड़ी काटने कहा कि मैं नहीं जानता, फिर धक्के मार के घर तबार काटा था। उसके बाद मां काली की उपासना करी, घोर तपस्या करी और पढ़ाई लिखाई शुरू करी। उसके बाद जाके कालिदास संस्कृत भाषा का महान विद्वान बन के उभरता है। लुगाई की ठोकर लगनी बहुत जरूरी है। क्यों कड़े? हाल ही में हरियाणा की क्रिकेट टीम ने कौन सी ट्रॉफी जीतने का काम किया है? लाइक लुक कर दिया करो, रुक जाओ भाई। तो बताओ शाबाश, हाल ही में हरियाणा की कौन सी टीम ने जो है क्रिकेट ट्रॉफी जीतने का काम किया है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। क्रिकेट ट्रॉफी, कौन सी क्रिकेट ट्रॉफी जीतने का काम किया है? विजय हजारे, कूच बिहार रणजी या फिर पेटीएम ट्रॉफी? तो याद रखना कूच बिहार ट्रॉफी जो है वो जीतने का काम किया है बीसीसीआई के द्वारा, अंडर 19 वो है। तो कूच बिहार ट्रॉफी हरियाणा की टीम ने जीतने का काम किया है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने के ऊपर कितनी राशि देने का काम किया जाएगा? कितनी राशि दी जाएगा प्रोत्साहन राशि के रूप में? तो आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने प्राकृतिक खेती के ऊपर बोलना शुरू किया था। और अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है प्राकृतिक खेती शुरू करने का काम कर दिया गया है। तो मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने प्राकृतिक खेती के रूप में एक घोषणा करने का काम किया है कि एक तो क्या बना जाओगा, हरियाणा प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना करी जाओगी। ठीक है, यह चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना करने का काम करा जाएगा। और जो भी किसान जो है क्या करेगा, जो भी किसान जो है प्राकृतिक खेती करेगा उसको प्रोत्साहन देने का काम करेगा। तो 35,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, 35,000 रुपए हरियाणा सरकार प्रोत्साहन के रूप में जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर देने का काम करेगा। ठीक है, कितने रुपए मिलेंगे? तो प्राकृतिक खेती के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे याद रखने हैं, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। तो 3500 रुपए जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 35,000। बाहर एक दो बच्चे बैठे हैं, वो थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसको पकड़ लेते हैं। काफी छोटे बच्चे हैं, तीसरी चौथी क्लास के हैं, वो जीके पढ़ने की उनको ललाई है। 3500 लिख गया मुंह में तो तुरंत तो कर दिया। 35,000 रुपए याद रखने। ठीक है, 35,000 रुपए जो है प्राकृतिक खेती करने पर कितनी राशि दी जाओ है? 35,000 रुपए देने का काम किया जाओ है। हरियाणा का पहला बुक बैंक जो है वो कौन से जिले के अंदर खोलने का काम किया गया है? देखो भाई, ये नू बना है पीपीटी इस तरह आ रही है सारी, मेरे बांध दुखन लग जाए जब के सारे एक एक नू दनो आंगले आंगले नू करने पड़ा है। बताओ शाबाश, हरियाणा का पहला बुक बैंक जो है किस जिले के अंदर खोलने का काम किया गया है? बुक बैंक, बताओ शाबाश। बिल्कुल सही है, MUS क्या है? मुस्की बना के, मुस्की बिल्कुल सही। हरियाणा के अंबाला जिला जो है, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है पहला बुक बैंक खोलने का काम किया गया है। ठीक है, हरियाणा का पहला कबाड़ केंद्र, भारत का नहीं, भारत का पहला व्हीकल कबाड़ केंद्र, व्हीकल के बोलेंगे वाहन, वाहन कबाड़ केंद्र हरियाणा का नहीं, भारत का पहला वाहन कबाड़ केंद्र। तो हरियाणा का नहीं, भारत का पहला वाहन कबाड़ केंद्र जो है वो नू जिले के फतेहपुर गांव के अंदर नितिन गडकरी ने जो इसका उद्घाटन किया था। पहला बुक बैंक आपने याद रखना, तो पहला बुक बैंक अंबाला के अंदर खोला गया। पहला ग्रेन एटीएम कड़ा खोला गया है, तो पहला ग्रेन एटीएम कहां खोला गया था? तो गुड़गांव के फरूख नगर के अंदर खोला गया था। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताइए मेरे को, स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, करंट करंट लग रहा हूं भाई, हरियाणा करंट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो याद रखना वो दिया गया है श्रुति रवीश कुमार को। श्रुति रवीश कुमार जो है, हर क्लास गले 8 से 10% हरियाणा करंट अफेयर के कराऊं हूं, एक दिन सारे इकट्ठे फेर करा दूंगा, पूरा रिवीजन हो जाओगी। अरे मुस्की है कि मुस्सी है कि बात नहीं, तो फिर एक बार फिर रिवीजन हो जाओगे। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार श्रुति रवीश को मिला है, 12 जनवरी 1863 को इस महान शख्स का जन्म हुआ था। और इसलिए प्रत्येक 12 जनवरी को मेरा भी जन्म हुआ था और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य के अंदर इस देश के अंदर कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पीयू खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? पीयू खेल रत्न पुरस्कार, पीयू खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखना, पीयू खेल रत्न पुरस्कार जो है वो हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाली शाहबाद की बेटी रानी रामपाल जो है, रानी रामपाल को जो है ये अवार्ड दिया गया। पीयू खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? रानी रामपाल जो है, रानी रामपाल को
खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। रामपाल इसका गोत्र कौन है, इसके फादर का नाम है, ठीक है, इसके फादर का नाम है, अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाती है। खासतौर पर दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के अंदर भारत के जितने भी दक्षिण भारत से राष्ट्रपति हुए 3-4 हुए, सारे अपने बाप का नाम अपने नाम तक पहले लगा करते, ठीक है। रानी रामपाल जो है याद रखना आपने, तो रानी रामपाल को कौन सा अवार्ड मिला है, पीयू खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो वो रानी रामपाल को दिया गया है, हो जाएगा रानी रामपाल को। हरियाणा में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात पूछ रहे क्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 912, 887, 776 या फिर 666, तो अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है 887 था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी, 912 नहीं है भाई, भारत में पहली रेल यात्रा पूछ रखी, भारत में पहली रेल यात्रा, सॉरी इन चीजा में किमें कुंद रहा ना करे इसी से कमेंट ऐप के ऊपर चोरी से कमेंट करे, क्यों ऐप के कमेंट का तो मन दिखा कहीं चोरी दिखा है, नाम बताया कौन सकता। मेरी तरफ तक दूर हटा तेरी आंखें के पैमाने ये, मेरी तरफ तक दूर हटा तेरी आंखें के पैमाने ये, घनी दूर तक कौन चला आजकल के याराने ये, इश्क मोहब्बत देखे हैं चित उन्दे चारों खाने ये, फिर तन लागेंगे मजबूरी मन लागेंगे बाने ये, समझ गई। इन चीजा में किमें कुंद रहा, इस बात ने सुन ले। तो भारत में पहली रेल यात्रा सबने बेरा है 1853, जो 1853 के अंदर डलहौजी नाम से, डलहौजी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, 34 किलोमीटर जो है 34 किलोमीटर पहली ट्रेन जो थी 34 किलोमीटर जो थी वो दूरी थी, और बंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। हाथ में खैज मच है वो पीछे आऊंगे 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल का वो दिन था, बंबई से ठाणे के बीच में साहिब सुल्तान सिंध 3 इंजन थे उसके भाई, ठीक है। साहिब सुल्तान और सिंध, साहिब सुल्तान सिंध ये 3 इंजन थे। कापड़ों से राम राम भाई। हरियाणा राज्य आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, हरियाणा राज्य आपदा प्राधिकरण जो है केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर जो है 10 सितंबर 2007 को इसकी शुरुआत करने का काम किया गया था। 2007 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हरियाणा राज्य आपदा प्राधिकरण जो मुख्यालय जो इसका कड़ा है, तो याद रखना आपने पंचकुला नहीं है, गोल्डी जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर जो है इसका मुख्यालय कड़ा है, गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा राज्य की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, यानी वह लुगाई कौन है जो हरियाणा की पहली न्यायाधीश बनी थी। हरियाणा की पहली 2-4 चार्ज लिखो मैं, हरियाणा की पहली वित्त मंत्री, देखो हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री कौन थी, फटाफट बताओ, इतना उस प्रश्न का उत्तर दे, इतने 2-4 बात और लिख दी हूं मैं। हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन थी, हरियाणा की पहली मुख्य सचिव, उत्तर देव इन प्रश्न के स्क्रीन के ऊपर दिखने लग रहे हैं। मुख्य सचिव हरियाणा के पहली वित्त मंत्री। हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षा सन्नो देवी थी, उपाध्यक्ष कौन थी। हरियाणा की पहली सत्याग्रही, हरियाणा की पहली सत्याग्रही कौन थी, उपाध्यक्ष पूछा भाई, अध्यक्षा नहीं पूछा। हरियाणा की वो पहली महिला जो किसी दूसरे राज्य की सीएम बनी है, भीम पुरस्कार प्राप्त हरियाणा की पहली महिला, बताओ शाबाश। पैरा ओलंपिक खेलों में देश को रजत पदक दिलाने वाली पहली महिला, पैरा में रजत पदक दिलाने वाली पहली महिला। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर बता दूं, तो पहली महिला कौन है, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, ठीक है। किरण आनंद पाल जो है ये हरियाणा प्रदेश की पहली न्यायाधीश है, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन है सारे, देखो। वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन, हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन थी। महिला की बात हो रही, लुगाई छोरिया की बात हो रही है। हूं तो घर के नेटरे जिक्र ना करे, अगर लुगाई छोरिया क्लास में फिर करना पड़ा है ना। हमारा प्रधान जी ने पसंद को नहीं, सही बात भी, क्यों प्रधान जी। ओम प्रभा जैन हरियाणा प्रदेश की क्या थी, पहली महिला वित्त मंत्री थी, ठीक है।
मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी आनंद। मीनाक्षी आनंद जो थी वो मुख्य सचिव थी। विधानसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव विधानसभा की उपाध्यक्ष, जो रणबीर गंगवा डेप्यूटी स्पीकर की बात पूछ रखी है। हरियाणा की पहली सत्याग्रही चांदबाई। हरियाणा की वो महिला, आवाज कम करिए, वो महिला किसी दूसरे राज्य के सीएम बनी, वो कौन थी? अंबाला की रहने वाली सुचेता कृपलानी। अंबाला की सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता शर्मा। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल पहली महिला है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। हो जाओगे सारे के सारे महिलाओं के नाम जो आपने याद रखना है। हरियाणा की पहली सांसद कौन थी? चंद्रावती थी। हरियाणा की पहली एमएलए कौन थी? तो आपने याद रखना, हरियाणा की पहली एमएलए कौन थी? तो स्नेहलता जो है वो हरियाणा प्रदेश की पहली क्या थी? एमएलए थी। पैरालंपिक खेलों के अंदर देश को रजत पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है दीपा मलिक सोनीपत की जो है पैरालंपिक खेलों के अंदर जो है वो मेडल दिलाने वाली महिला थी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी रहेगी, फिर कदे यहाँ पे जिक्र करेंगे। हरियाणा का प्रथम संसदीय मंत्री कौन था? हरियाणा प्रदेश का पहला संसदीय मंत्री पूछ रखा, हरियाणा का पहला संसदीय मंत्री कौन था? फटाफट कमेंट करके बताइए। चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, या फिर एक और ऑप्शन है के दे रखा है राव वीरेंद्र सिंह। प्रिया लाठर कह रहे हैं सी, बिल्कुल प्रिया लाठर का सबसे पहले जवाब है। हरियाणा के तेजा खेड़ा के अंदर, सिरसा के तेजा खेड़ा के अंदर जन्मे, 6 फुट 2 इंच हाइट ताऊ देवीलाल जो है वो हरियाणा प्रदेश के पहले संसदीय मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, पहले संसदीय मंत्री ताऊ देवीलाल थे। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला राज्य का पहला बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला राज्य का पहला बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? वो खुशीराम है, मदन लाल है, हवा सिंह है, या फिर वीरेंद्र सिंह है। इस बंदे को एशिया की स्कोरिंग मशीन भी कहा जाओ है। एशिया की स्कोरिंग मशीन, एशिया की स्कोरिंग मशीन, बास्केटबॉल का जादूगर भी कहा जाओ। ठीक है, बास्केटबॉल का जादूगर, एशिया की स्कोरिंग मशीन खुशीराम, बिल्कुल सही है। खुशीराम का जन्म हरियाणा के झामरी गांव के अंदर हुआ था। झामरी, उस झामरी गांव कौन से जिले में पड़ा है? जन्म कौन से जिले में हुआ था इनका? फटाफट बताओ, कौन से जिले के अंदर जन्म हुआ था इनका? जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल झामरी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। झामरी, और झामरी गांव कड़ा का है तो झज्जर जिले का गांव है। कदर कौन करी इस खिलाड़ी की? इतना महान खिलाड़ी है, देश में समस्या यह है सबसे बड़ी। झामरी गांव शायद झज्जर में होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से मैंने झज्जर शायद कड़ा पडेवड़ा लागा है, झज्जर होना चाहिए। फिलीपींस में एक बार भारत की टीम खेलने जा रही थी। लारो बिरानी स्त्रियां का नाम था, फिलीपींस का खिलाड़ी था, गजब का दिग्गज था अपना टीम का। नु बोलिया सिर्फ खुशीराम दे दो, बोले आप पूरी दुनिया जीत लेंगे हमें। फिलीपींस की सरकार जो है उसने खास तौर पर रिक्वेस्ट करी थी खुशीराम तनु बोलिया फिलीपींस की तरफ से खेल ले, इतना दे देंगे मुंह मांगा जो हिंदुस्तान में कदे भी कौन मिल सका है। लेकिन नेट गया बंदा, बोले अब मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए, जीऊंगा तो हिंदुस्तान के लिए, खेलिया कौन है बंदा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बास्केटबॉल खिलाड़ी खुशीराम है। एशिया की स्कोरिंग मशीन, बास्केटबॉल का जादूगर कहा जाओ है। झामरी गांव के अंदर जो है इस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी का जन्म हुआ था। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कपिल मुनि का आश्रम पूछ रखा है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है, कौन से जिले के अंदर जो है आपके पास पढ़ के मजा आ जाए छोरी तो ठीक हुआ है। लेकिन ये जो कर को नहीं, विरोधी तो हर किसी को, अगर तारे भी होंगे मेरे भी होंगे विरोधी तो सारे को बैच बूच लॉन्च करेंगे, क्या लिखेंगे? हम एंटरटेनमेंट नहीं कंटेंट पर काम करते हैं। वहां हमें तो नरे वो हमारे खातर लिखा हुआ नरे, हम तो एंटरटेनमेंट करावा पढ़ाने को नहीं। बिल्कुल सही है। तो कलायत जो है, कैथल का कलायत के अंदर जो है कपिल मुनि की धरती कलायत है। ठीक है, कपिल मुनि की धरती कलायत।
राज्य का कौन सा गांव द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि रहा है? द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और उसी द्वापर युग के अंदर इस गांव के अंदर भगवान कृष्ण के जो भाई जो थे बलराम इस गांव के अंदर आया जाया करते थे, और इसीलिए इस गांव के अंदर एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? बलदाऊ मंदिर। ठीक है, बलदाऊ मंदिर जो है इसी गांव के अंदर है, बलदाऊ मंदिर। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने एक और याद रखनी है, जो ब्रज भूमि है, जो कुरुक्षेत्र के जो 48 कोस की परिधि, 48 कोस का आसपास का क्षेत्राव है, जो ब्रज भूमि जो है, ब्रज भूमि में 84 कोस का क्षेत्राव है, और 84 कोस के क्षेत्र के अंदर वो है पलवल जिले का बंचारी गांव है। कौन सा है? पलवल जिले का बंचारी गांव जो है वो द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि रहा है। रोहनाथ ऑप्शन में है कि? रोहनाथ नहीं है, रोहनाथ के अंदर तो 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता। कभी रोहनाथ की स्टोरी सुनाऊंगा अपने पूरी की पूरी, कदर टाइम लगेगा तो। ठीक है, और काफी दिनों बाद आज 1000 लाइव जुड़ गए हैं, तो आप सभी का बिल्कुल नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना मंदा के टाइम पर 1000 बालक देखने लग रहे हो। ठीक है, तो बलदाऊ मंदिर कड़ा है, बलदाऊ मंदिर बंचारी गांव के अंदर है, भगवान बलराम के नाम के ऊपर है, द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि ये गांव रहा है। ठीक है, राज्य के किस जिले के अंदर जो है मछली मंडी प्रस्तावित है? मछली की मंडी जो है वो राज्य के कौन से जिले के अंदर जो है मछली की मंडी है? देखो भाई, झज्जर जिला है, गुड़गांव जिला है, जिला हिसार है, जिला कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर याद रखना आपने शहद की मंडी बनेगी, भारत की पहली शहद की मंडी। गुड़गांव के अंदर जो है फूलों की मंडी बनेगी। ठीक है, फूलों की मंडी। इसके अलावा पंचकुला, पंचकुला के अंदर जो है किसकी मंडी बनेगी? पीकेएल, पंचकुला के अंदर आपने याद रखना तो सेब की मंडी बनेगी। ठीक है, सेब की मंडी। मछली मंडी पूछ रहे क्या कड़ा बनेगी? शाबाश, बताओ। मछली बताओ, शाबाश। मछली मंडी ले खोल दिया, वो तो फोन चला रहा था तो खोल। बताओ शाबाश। मछली मंडी, मछली मंडी जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम जो है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है मछली मंडी जो है, हरियाणा के गुड़गांव जो है गुरुग्राम के अंदर क्या है? मछली मंडी प्रस्तावित है। ठीक है, मछली मंडी कड़ा है तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर, शहद की कुरुक्षेत्र के अंदर, अनाज की सबसे बड़ी लाडवा के अंदर। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी कड़ा बनेगी? बताओ शाबाश। एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी कड़ा बनेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी सोनीपत का गन्नौर जो है, सोनीपत के गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जो है बागवानी मंडी कड़ा बनेगी। याद रखना, सोनीपत के गन्नौर के अंदर। इसके अलावा मसाला मंडी, मसाला मंडी जो है वो हरियाणा में कड़ा बनेगी। तो मसाला मंडी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर जो है कौन सी मंडी प्रस्तावित है? मसाला मंडी प्रस्तावित है। ठीक है, 5-6 मंडी होगी तो सारे सारे याद रखने, फूला की और मछली की गुड़गांव में। सब्जी मंडी भी ठीक है, फूला की और मछली की गुड़गांव के अंदर, शहद की कुरुक्षेत्र के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी लाडवा के अंदर है। गन्नौर जो है, गन्नौर के अंदर जो है बागवानी मंडी बनेगी, एशिया की सबसे बड़ी। इसके अलावा जो है मसाला मंडी कड़ा बनेगी, सोनीपत के अंदर बनेगी, शहद वाली कुरुक्षेत्र के अंदर है। मछली मंडी कड़ा प्रस्तावित है, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो है मछली मंडी प्रस्तावित है। अकबर की टकसाल हरियाणा राज्य के अंदर कहां पर स्थित थी? 1605 तक अकबर नाम का मूर्ख राजा हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया करता था। अकबर का सेनापति मानसिंह था, दारू पी रहे थे छक्के सारे के सारे, बोले खेलांगे तो क्या कर? ए देखो, ए नू खड़े हो गए, नू बंदे, ये बंदे खड़े हो गए, नू पूरा यो खड़े है मानसिंह, यो है अकबर, यो है एक सैनिक जो दारू कौन पिया करता, पूरा एक सैनिक खड़े है, उसका हाथ में बाला दे रखा है नू। ठीक है, इसमें क्या था? अपने छिक्के पी रहे थे जब भाई यू बाला मारना था, नू आगे तटना था इसमें। ये अकबर का वजन बहुत गना था। अब यो सैनिक तो हट गया, सीधा बाला अकबर का पेट का दो रहे लिया था, तो मानसिंह ने धक्का दे दिया, धक्का देने पड़ गया, मानसिंह भी बच गया, मानसिंह भी लिकड़ गया। उरा जो यो था नहीं पछला, इसका जाएगा मैं को पारो पार हो गया, मर गया वो। तड़का ने दरबार बुला लिया, बोले मानसिंह तने मेरा धक्का क्यों मारा राजा का? बोले फांसी का आदेश दिया जाओ। बोले ओ महाराज छिक्के पी रहा था, बचा दिया। अमृत राव करे अंकल जी मेरे भी सुन लो, त्रिमान बाप भी कहूंगा फिर तो बूंडा मुंह करेगा। हरियाणा का नारनौल, ठीक है, तो टकसाल जो है अकबर की टकसाल कड़ा है, तो हरियाणा के नारनौल के अंदर जो है वो अकबर की टकसाल कड़ा है, हरियाणा के नारनौल जिले के अंदर। संधियां का टाइम लगेगा, संधि भी कराओगे भाई। 1 मिनट में मुठियों पर 120 पुशअप मारने वाले आशीष का संबंध हरियाणा के किस जिले से है?
1 मिनट में मुठ्ठियां पर 120 पुष्प मारने वाले, बताओ शाबाश। 1 मिनट में मुट्ठियों के ऊपर 120 पुष्प मारने वाले आशीष का बताओ शाबाश। बिल्कुल, ये संबंध जींद जिले से है भाई। कौन से जिले से है? जींद जिले से है। पांडवों की पंचवटी जो है कौन से जिले के अंदर है? पंचवटी तीर्थ जो है जहां पर पांडव आए थे, पांडवों की पंचवटी कौन से जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र, जींद, पलवल या फिर गुरुग्राम? बताइए शाबाश, कौन सा वो है? एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम क्या है? पलवासुर। इसी पलवासुर राक्षस जो है, पलवासुर राक्षस की राजधानी हुआ करती थी पलवल। किसी समय में भगवान कृष्ण के भाई बलराम यहां पर शासन किया करते थे। और वो जगह कौन सी है? पांडवों की पंचवटी जो है कड़ा है कौन से जिले के अंदर? तो आपने याद रखना, पलवल जिला जो है, पलवल जिले के अंदर पांडवों की पंचवटी है। और इसी पलवल के अंदर एक घाट है, जिस घाट का नाम क्या है? द्रौपदी घाट है। ठीक है, कौन सा घाट है? द्रौपदी घाट है इसी पलवल के अंदर। याद हो जाओगा। तो आज के लिए भाई इतना ही। आज तड़का फिर मिलेंगे 8 बजे, या पीडीएफ नुकी जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर जिसने भी मेरे गला बात करनी हो तो मेरी आइडिया है PARVEEN_उड़ान UDAAN। जितनी भी भर्ती लिखना है सरकारी उनका बारे में जानकारी मेरा फेसबुक पेज है जीके परवीन उड़ान, उसके ऊपर देने का काम करा करूं। तो आज के लिए इतना ही। तड़का फिर मिलेंगे सांझ 8 बजे। ठीक है, 2-3 चीज ध्यान रखनी है। लिसो ऐप के ऊपर सीईटी का जो MCQ बैच जो है आज भी 199 रुपया मिलने लग रहा है। और दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच जो है वो लिसो ऐप के ऊपर 10 जून तक शुरू होगा और 9 मास्टर पढ़ाओगे, सारा का सारा टोटली लाइव बैच होगा। ठीक है, और लाइव बैच सिर्फ फीस जो है कितनी होगी उसकी? 299 रुपए, 9 मास्टर लाइव 10 जून सुबह 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। जाते जाते क्लास को सारे लाइक कर जाना।